जो कह रहे हैं ना कि फ्रेंड्स तुक्का और फॉर्मूला में ना बहुत फर्क होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज, राउंड नेक, साइज 34। जो आप लोगों के लिए आप लोग की कमेंट आ रहा था जो 34 साइज, तो वो भी हम आपके लिए पूरा लेके आए हैं। आपको फिटिंग देखिए, इसकी फिटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लोजअप। आप देखो एक बार इसकी, तो देखो कहीं से पहले आपको देखो ये साइड है, आर्मोल में कहीं से कोई झोल दिख रहा है, बस्ट में कहीं दिख रहा है, वेस्ट में कहीं, तो देखो कहीं से पहले आपको देखो ये साइड है, आर्मोल में कहीं से कोई झोल दिख रहा है, बस्ट में कहीं दिख रहा है, वेस्ट में कहीं दिख रहा है। आप देख लो पूरा, खुद देखो इसकी फिटिंग, आप कहीं से कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि फ्रेंड्स तुक्का और फॉर्मूला में ना बहुत फर्क होता है, तो ये कोई तुक्का से नहीं बनाया गया है, ये फॉर्मूला से बनाया गया। और फॉर्मूला से जितनी बार भी बनाओगे वो चीजें सही होंगी, तुक्का से कभी कभी। ठीक है, तो मेरा मानना है फ्रेंड्स कि कोई भी चीज को एक सीखने में टाइम लगता है, उसका एक प्रोसेस होता है, एसओपी होती है ना। तो उसको आप सीखो, समझो, और वो सारे चीज मेरे वीडियो से आप सीख सकते हैं। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, पूरा चीज आप समझिए, सीखिए। कोई फार्मूला अंदाजे मत लगाइए कहीं पे भी। ठीक है, तुक्का लगता है, आप उसको फार्मूला नाम दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम सीखेंगे पैटर्न कटिंग और मेकिंग। देखिए इसका नाम पैटर्न मेकिंग होता है, प्रोफेशनल भाषा में पैटर्न मेकिंग कहते हैं। पैटर्न मेकिंग और कटिंग और स्टिचिंग हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि हमने स्टिचिंग भी आपको करके दिखा दिया है। चलो फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट शीट है और देखो इसमें भी चेस्ट है 34+1 इंच। ठीक है, यानी कि 34 है तो +1 इंच हम रखेंगे ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हम फ्रंट बना रहे हैं। देखिए ये पहले आपका पेपर सीधा होना चाहिए पहला, उसके बाद में आप हम ½ इंच की मार्जिन लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद में लेंथ के लिए मार्क करेंगे 14.5 इंच। ठीक है, तो ये 14 इंच हमारा रेडी आएगा, ½ इंच मार्जिन जाएगा। मैं मार्क कर रहा हूँ, देख लो मेजर कहाँ से कर रहा हूँ, मार्का से। ठीक है, अगर हम टोटल बात करें तो ये 15 इंच हो जाएगा, ½ इंच मार्जिन नीचे, ½ इंच ऊपर, तो 14 इंच रेडी आता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे से हमने मार्क लगा रहे हैं, ये ध्यान आपको देना है कि मेरा इंची टेप कहाँ है। 6.25 इंच किस बात का है, 6.25 आर्मोल ड्रॉप, और 10 इंच क्या रहेगा एपेक्स पॉइंट का। ठीक है, सेम मार्क यहाँ पे भी करना है, 6.25 इंच और कितना 10 इंच, दो जगह मार्क करेंगे इस तरह से, ताकि हमारी लाइन जो है वो सीधी आए। इस मार्क का दो जगह करने का मतलब यही है, लाइन सीधी करने के लिए। ठीक है, हम लाइन सीधी मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, मार्क हमने लगा लिया है। अब हम फ्रेंड्स मार्क करेंगे शोल्डर का। ठीक है, जैसे शोल्डर फ्रेंड्स हमारा 12.5 इंच है। ठीक है, तो हम 7 इंच में 2 सूत कम, यानी 6.25 इंच पे मार्क करेंगे। स्टिचिंग के बाद में वो हमारा 12.5 इंच रेडी हो जाएगा। अब ये दो नीचे सेम मार्क करके स्ट्रेट मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चेस्ट, जैसे मैंने बोला 9+1 इंच। तो अब आपको बता रहा हूँ, जो बैक के जो चेस्ट है फ्रेंड्स, वो हम बनाएंगे 8.5 इंच। ठीक है, और फ्रंट का बनाएंगे कितना, 9 इंच। अगर आप टोटल जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा चेस्ट कितना बनेगा पता, 35 इंच बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें फ्रंट के लिए कितना मार्क करेंगे अभी, 9 इंच। फ्रंट का चेस्ट कितना बोला, 9 इंच, और 1 इंच मार्जिन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 9+1 10 इंच दोनों मार्क कर लिया। अब वेस्ट के लिए हमारा 28 इंच वेस्ट है, तो 7 इंच + 2 इंच कितना, डार्ट के लिए 9 और 1 इंच सीम अलाउंस, टोटल 10 इंच। अब 10 इंच मार्क कर लेंगे। ठीक है, और एक सीम अलाउंस के लिए मार्क कर देंगे 1 इंच वाला। टोटल 10 इंच है, ये ध्यान रखना मार्जिन ले करके। ओके, फिर ऐसे स्ट्रेट मार्क कर लेना है। तो अब यहाँ पे जो वेस्ट के लिए फ्रेंड्स 3.5 इंच वेस्ट डार्ट के लिए, और फिर उसके बाद 2 इंच मार्क करना है। ठीक है,
और यहाँ पे 4 इंच मार्क करना है, यानी 36 साइज का और 34 साइज का जो डार्ट की प्लेसमेंट सेम ही रहेगी। ठीक है, अब आपने देखा 36 में भी हम ऐसे ही मार्क करते हैं। उसके बाद में ये जो आर्म होल ड्रॉप है, इसका मिड ऑफ आर्म होल एक अक्रॉस फ्रंट बोलते हैं इसको, अक्रॉस फ्रंट बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमने लगाया है, ये क्यों लगाया है, यहाँ पे हम तो 2 सूत अंदर की तरफ मार्क करेंगे, 2 से 3 सूत भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम इसमें 2 सूत अंदर की तरफ मार्क कर रहे हैं। तो आप देखना इसका जो यूज है क्या करना है। तो पहला हमारा जो फ्रेंच कप होगा, शोल्डर पे रखेंगे, एक हमने अभी जो मार्क किया अक्रॉस फ्रंट वहाँ पे, एक आर्म होल पे, 3 जगह मैच करके हम मार्क कर देंगे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ। अब ये देखिए, इसके बाद में यहाँ से जो डार्ट के प्लेसमेंट है, पोजीशन है, 2.5 इंच पे पहला मार्क करेंगे और उसके बाद 3 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अपेक्स पॉइंट वाले एरिया पे जो थोड़ा राउंड यहाँ पे हम हमेशा रखते हैं। ठीक है, पहले मैं मार्क इसलिए करता हूँ कि पॉइंट ना बने, 1 इंच अपेक्स से ऊपर नीचे मार्क कर देते हैं। अब हमने जो 2.5 इंच वाला मार्क किया, ठीक है, उसको इसमें हमें मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, 3 इंच वाला, सॉरी 3 इंच वाला मिलाएंगे और उसके बाद 2.5 इंच वाला जो है उसको भी हमें इसमें मिला देना है, ला के देखिए। तो दोनों मार्क एक साथ आएगा, एक तो ये आर्मोल का डार्ट बन गया और ये वेस्ट का भी डार्ट बन गया। अब जो है नेक का हम मार्क करेंगे फ्रेंड्स 3.5 इंच पे। ये स्टिचिंग के बाद कितना बनेगा, 8 इंच बन जाएगा। ठीक है, तो 3.5 इंच पे मार्क कर लिया हमने। अब फ्रंट का जो नेक ड्रॉप है फ्रेंड्स, इसमें हम ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, फ्रंट नेक ड्रॉप 6.5 इंच है, तो मार्क करना है कितना पे, 6 इंच पे। ठीक है, फ्रंट नेक ड्रॉप हम इसमें रेडी 6 इंच, 6.5 इंच रख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 3.5 नाप हमने मार्क किया था, तो यहाँ पे आपको मार्क करना है अ, 2 सूत का 3.25 इंच। ठीक है, तो ये 2 सूत कम, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइंट होगा, आप देख सकते हैं कि थोड़ा स्लाइंट मार्क होगा, है ना। उसके बाद में हम इस तरह से मार्क लगाएंगे। ठीक है, 3.5 का मतलब मेरा ये है कि 3.5 ऊपर 3.5 नीचे नहीं लें, तो 2 सूत कम रखना है। तो अब हमें शोल्डर स्लोप के लिए 1/2 इंच मार्क करना है। तो ये मिनिमम होता है, कम से कम ये हमें इतना तो देना ही देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर एक और मार्क लगाएंगे 1/2 इंच का, एक कटिंग और एक स्टिचिंग का। ठीक है, तो फ्रेंड ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई, अब हम इसे कट करते हैं। और आगे भी जो डार्ट का आर्मोल का कैसे बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान से देखना, मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, और इसको हम थोड़ा बाहर से कट करेंगे, और क्यों करेंगे आपको अभी देखने को मिलेगा। अगर हम मार्कर से कट करेंगे तो हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसको और भी लोग बहुत तरीके से समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन मेरा ये तरीका है, मानना है कि ये सबसे बेस्ट है, एक प्रोफेशनल तरीका है, जो मैं प्रिंसेस कट आर्म होल वाला आपको बताऊंगा। अभी हम पहले डार्ट को सेट कर लेते हैं, जो वेस्ट डार्ट है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने एक फार्मूला निकाला। फ्रेंड्स वीडियो को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, मैं मिलवाता हूं आपको एक खास ऐप से, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, क्या आप टेलर, फैशन डिजाइनर या बुटीक ऑनर हैं? फेस्टिवल सीजन में ऑर्डर मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, तो मिलिए दर्जी ऐप से, आपका अल्टीमेट टेलरिंग सीआरएम। सीआरएम मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर डाटा सेव करें, ऑर्डर ट्रैक करें, कस्टमाइज इनवॉइस भेजें और बिजनेस एनालिटिक्स समझे, सब कुछ एक ही ऐप से। और हाँ, अपना स्टनिंग पोर्टफोलियो बनाएं और नए कस्टमर तक आसानी से पहुंचाएं। आज ही दर्जी ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टॉल करें और अपना टेलरिंग बिजनेस को मॉडर्न बनाएं। ये अपेक्स पॉइंट से 2 इंच पे पहले मार्क कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अपेक्स पॉइंट से लेके और 2 इंच वाले तक आप फ्रेंच कर्व की मदद से आप बेझिझक मार्क कर लीजिए, राउंड शेप मिलाना है, और ऐसे आप फ्रेंच कर्व से ही 2 इंच पे मार्क कर दो। ठीक है, अब यहाँ से आप ऐसे डॉट डॉट करके मिलाना, वहाँ ले आकर मिला दो आप। ठीक है, उसके बाद में आप चाहो तो फ्रेंच कर्व से भी आप मार्क कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो मेन आपका जो था एपेक्स पॉइंट से 2 इंच वाला, अब ये
अब आराम से कटिंग करते समय में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो आपको सुधार लेना है, ठीक है। अब देखिए आपको एक मिल गया यहाँ पे हेल्प कि 2 इंच पे फ्रेंच कर्व काम कर लेगा। आपको थोड़ा जो बचेगा एक स्टेप में डॉट डॉट कर लेना है। तो आप देखिए आर्महोल का डाट और वेस्ट का डाट फ्रेंड्स जो है इसमें ड्रॉ हो चुका है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए ये जितना भी आपको मेजरमेंट है इस साइड वाला कम रहता है, और उस जितना है उतना ही उधर का भी लाइन को नापेंगे। जितना भी आया जहाँ पे भी आपका मेजरमेंट पूरा हुआ वहीं पे मार्क करना है इस तरह से। अब साइड में 1 इंच का मार्क करना है, क्योंकि फ्रंट की लेंथ 1 इंच बड़ा रखते हैं, क्योंकि ये भी साइड डार्ट है। इस ये बस डार्ट में काम करेगा ये वाला 1 इंच जो अभी मैं निशान लगा रहा हूँ, ये बस डार्ट के लिए ये काम करेगा, ठीक है। तो अब फ्रेंड इसे हम कट करेंगे। पूरा इसको निकाल दे दीजिए पहले, और ये प्रिंसेस कट साइड पार्ट को कट कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा एक मैं इसको बाहर पहले निकाल देता हूँ। देखिए इसको यहाँ से पूरा कट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पार्ट अलग है इसलिए नहीं कर रहा हूँ कहीं कंफ्यूजन हो कि आपको कहाँ से मैंने काटा है। तो अब यहाँ से हम देखो कट कर देंगे नीचे तक। देखिए ये साइड वाला हमारा पार्ट निकल गया। अब ये जो एक्स्ट्रा है वेस्टेज जो है हमारा डार्ट का है वो हम कट कर देंगे पूरा, ये भी डार्ट वाला नीचे तक, ठीक है। तो ये हमारा डार्ट कट गया, प्रिंसेस कटिंग हो चुका है। अब मैं घुमाऊंगा पैटर्न को। अभी देखो ये जो यहाँ पे रखना है आपको, एपेक्स पॉइंट पे फिंगर रखना है और इधर ज्वाइंट कर देना है। देखिए तो अभी क्या हुआ, आपको यहाँ पे ऊपर नीचे लाइन दिख रही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी वेट वाला सीजर मैंने रख दिया, आपके पास भी होगा, ये जाहिर सी बात है। तो आप फ्रेंच कर्व लीजिए और फिर फ्रेंच कर्व से फ्रंट रीसेप कर देना है आर्म को, मतलब नीचे रखना है, एक शोल्डर पे रखना है, और जो हमने 200 मार्क किया था वहाँ पे रखना है। सिर्फ इसको रीसेप कर देना है, ये बहुत ईजी है, इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मतलब ये लाइन ऊपर नीचे जो हो रही थी हमने मिला दिया इसमें, ठीक है। अब इसे हम कट कर लेंगे जो भी हमारा मार्क आया है। छोटी छोटी चीज़ के लिए फ्रेंड्स आप लोग घबरा जाते हैं। वीडियो को 2 बार देखो 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ और क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपकी जो डार्ट है आर्म होल में भी हो गया, वो काफ़ी अच्छा फुलनेस उससे आता है, जैसे कि हमने दिखाया शुरू में ही पिक्चर। अब इसे क्रॉस चेक एक बार कर लेना है दोनों लाइन के लिए, ठीक है। अब हम मार्जिन जो जितना भी है फ्रेंड, मार्जिन जो है, मार्जिन जितना पे जहाँ पे दिया है वही हम शो कर रहे हैं मार्जिन, ठीक है। अब ये पार्ट का जो नाम है साइड, साइड लिखना है, साइड फ्रंट, साइज क्या है 34, ठीक है। अब ये 34 प्रिंसेस कट हमारा है तो ये 34 लिखेंगे, और यहाँ पे मार्जिन नहीं है तो ऐड लिख रहा हूँ, तो आपको भी लिखना है। और ये देखिए यहाँ पे फोल्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। फोल्ड का मतलब क्या है कि कपड़ा हमारा फोल्ड रहेगा, जैसे हमने आपको गारमेंट पहले ही बना के दिखा दिया है। तो अब देखा आपने आर्म होल में भी हमने मार्जिन ऐड किया। अब ऐड बोलता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि अलग से ऐड किया, नहीं फ्रेंड्स, हमने जो दिया उसको शो कर रहे हैं हम, इसलिए शो करना आपको बता रहा हूँ कि मार्जिन में शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसेस कट पे ना बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ये देखो पलट के आपको दिखा रहा हूँ, स्मूथ है बिल्कुल, कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमारा पैटर्न कटिंग हो चुका है, चलिए हम फैब्रिक कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड देखो 2 कलर की फैब्रिक हमने लिया है और मार्क लगा लिया है इसके पैटर्न के हिसाब से, और इसमें देखो अलग से मार्क कट है, वहां पे दोनों साइड में मार्जिन लेना है, ½ इंच का स्टिचिंग की मार्जिन। एक पे मार्का कम दिख रहा है क्योंकि सेम कलर का है, फिर हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नोच लगाना जरूरी है, ठीक है। नोच दोनों पार्ट में लगाएंगे, इससे क्या होता है स्टिचिंग टाइम पे हमारा फैब्रिक बिल्कुल बैलेंस स्टिच होता है, ठीक है। एक गाइडलाइन मिल जाता है कि कितना कपड़े को कितना में मिलाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखो हमारा ये सेंटर फ्रंट का पार्ट कट गया, और ये साइड वाला जो फ्रंट है ये थोड़ा सा मार्का दिख रहा है, बट एज पर पैटर्न कट करना है आपको, बस टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और मार्जिन ऐड करना है प्रिंसेस सेम में, देखो यहाँ पे मैंने नोच लगाया, ठीक है। आज जब ये सिलाई करूंगा स्टिचिंग टाइम पे तो आपको दिखाऊंगा वहाँ पे ये नोच मिला के जोड़ेंगे तो बिल्कुल बैलेंस फिटिंग आएगी। इस सब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ओके।
तो चलो हम अब स्टिचिंग पे आ गए, ठीक है। अब स्टिचिंग देखिए, ये फैब्रिक हमने जो सेंटर फंडा खोल लिया और ये दो पार्ट है, दोनों साइड का, तो इसको अब हम जोड़ते हैं। तो अब इसमें खास चीज का ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी पल्ले को खींचातानी नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स में रखना है। और इसको मार्जिन, और दूसरी चीज है मार्जिन आपकी बिल्कुल बराबर होना चाहिए, क्योंकि मार्जिन आपका कम ज़्यादा होगा तो कटिंग आपने अच्छा किया लेकिन वो शेप खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन एक बराबर लेना है और खींचातानी नहीं करनी है, रिलैक्स में ज्वाइन करना है कपड़े को, ठीक है। और नोच 100% मिलाना ही मिलाना है। देखिए मैंने मिला के जोड़ा है नोच को, तो कितना अच्छा ये जुड़ गया, ठीक है। और उसके बाद में देखिए राउंड एरिया जहाँ पे भी है फ्रेंड्स, इसको ऐसे कट मार ले, और नहीं तो इसको मार्जिन को ट्रिम कर ले, ठीक है। बिना ट्रिम के भी बैठेगा नहीं, आप कट भी मार सकते हैं इस तरह से। दूसरे तरह का भी जॉइंट हमें इसी तरह से करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ वाला जो पार्ट ऊपर से स्टार्ट होता है, तो ये थोड़ा कर्व है, यहाँ पे और ज़्यादा फैब्रिक स्ट्रेच होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए इस वाले एरिया में दोनों तरफ आप जॉइंट रखना है, तो ध्यान रखना है वो बढ़ता है। अब यहाँ जहाँ सीधा हो गया वहाँ पे नहीं बढ़ता है, तो आपको राउंड वाले एरिया पे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत, मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी राउंड वाले एरिया पे कट मारना जरूरी है। कट इसलिए मारेंगे कि वो बैठ जाए, मार्जिन नहीं कट मारेंगे ना बैठेगा नहीं। और कट नहीं मारना है तो आपको मार्जिन को ट्रिम करना है, यानी कि छांटना है। तो फ्रेंड्स अभी ये प्रेस के बाद में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए प्रेसिंग के बाद में इतना अच्छा लुक आ रहा है। अब नेक कैसे बनाना है वो दिखाते हैं। तो अब देखो इस पे हमने पेस्टिंग लगाया हुआ है 1 इंच का, ठीक है। और जो भी ये मार्जिन है फ्रेंड्स साइड से, अब देखिए तो इसको फ्रेंड्स आपको इस तरह से घुमा घुमा के स्टिच करते जाना है, और जो भी मार्जिन है पेस्टिंग के ऊपर बैठा देना है। इसमें कहीं कहीं पिंच आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से आपका बिल्कुल फिनिश आना चाहिए, देखिए, ठीक है। तो अब इसको चौड़ाई जो मैंने बताया आपको 1 इंच की है, ठीक है ना, पेस्टिंग की जो चौड़ाई 1 इंच की है। अब देखिए ये क्या करना है, आपको इसे मिलाना है दोनों शोल्डर पे, उसके बाद में से सेंटर में आके नोच लगाना है एक, ठीक है, ऐसा कट मारना है। उसके बाद में हम जो बॉडी का नेक है उसको लेंगे, सेम तरीके से शोल्डर पे मिला के सेंटर में हम नोच लगाएंगे, ठीक है। ये एक गाइड हो गया, क्योंकि हमारा नेक बैलेंस रहने के लिए। तो देखिए यहाँ पे नोच में नोच को मिलाना है और एक टाँकी लगाना है। यहाँ पे हम एक टक मार देंगे इस तरह से मशीन से, ठीक है। ये बहुत शॉर्टकट जल्दी है, और इसको बाद में हम खोल लेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस गाइड के लिए हमने यहाँ पे टाकी लगाया है, ये ध्यान रखना। और नेक के जो स्टिच करने के बाद उसको हम खोल देंगे। तो अब यहाँ पे स्टिच करना बहुत इजी हो गया, हमारा सेंटर आउट नहीं होगा, ठीक है। सेंटर आउट होने से हमारा बैलेंसिंग भी खराब दिखता है। तो अब यहाँ पे स्टिचिंग आपको जो पेस्टिंग है उस पेस्टिंग की जड़ में स्टिच करना है, ठीक है। पेस्टिंग के ऊपर आपकी जो सिलाई है नहीं आनी चाहिए, सिलाई हमेशा नीडल पे ध्यान देना है, नीडल की जड़ में देखना है कि पेस्टिंग की जड़ में सिलाई आनी चाहिए, ओके फ्रेंड। तो अब ये स्टिचिंग के बाद में आपको क्या करना है, वो टाँकी जो मैंने बताया खोल देना चाहिए, वो खोल खोल देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मार्जिन है बहुत लोग नहीं ट्रिम करते हैं तो वो बैठता नहीं है, आपको ट्रिम करना है। मतलब ये मान लो 1.5 सूत का मार्जिन रहेगा तभी भी आपका कुछ नहीं होगा। और ये राउंड वाला एरिया जो है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको कट मारना है, ठीक है, तब जाके प्रॉपर अच्छे से बैठता है। फिर ये जो नेक की फेसिंग है इसके ऊपर स्टिच लगाना है, इसको हम बैक स्टिच बोलते हैं, ठीक है। अब ये बैक स्टिच फ्रेंड्स इस पे लगाने के बाद में ये अपने आप बैठ जाएगा गला, ठीक है, बाहर कपड़ा फेंकेगा नहीं, इसलिए लगाना जरूरी है। बैक स्टिच हमेशा नेक की फेसिंग पे लगाते हैं, उसको हम फेसिंग बोलते हैं। अलग अलग फैब्रिक में आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने स्टिच किया है ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और आपको लगता है कि मेरे पास ट्रिक फार्मूला और कुछ ऐसे चीजें हैं फ्रेंड्स कि जो कुछ अलग है, आपको अच्छा लगता है, अच्छा सिखाता हूं, तो प्लीज सपोर्ट करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि मैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं और ज्यादा ज्यादा स्टाइल, नए नए स्टाइल आपके साथ ला सकूं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।